हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर लिमिट का एक्सरसाइज 7.4। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है। आज का वीडियो उसके आगे का है, मीन्स नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और बाकी जो होमवर्क था लास्ट लेक्चर में, वो होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में बताना उसका आंसर कितना था। ठीक है, कितना आएगा। आप जितने भी होमवर्क होते हैं ना, एटलीस्ट उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखना कि लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a करना, और यहाँ पर f ऑफ x। f ऑफ x क्या होता है? फंक्शन होता है। ठीक है। बट यहाँ पर लिखना f ऑफ x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो कि अगर हमें इसको सॉल्व करना चाहें, जैसे यहाँ पर लिखना कि लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पर साइन x है। ठीक है, साइन x। ठीक है। तो इसको x की वैल्यू a पुट कर सकते हो, मीन्स ये हो जाएगा साइन a हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ऐसे डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ये कौन सी वैल्यू है? दिस इज फाइनाइट वैल्यू है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। सेम अगर कॉस के लिए रहेगा, मीन्स लिखना लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पर cos x है, तब भी यहाँ पर क्या लिख देना? cos x लिख देना, cos a हो जाएगा। राइट। बट अगर मैं पूछूं कि अगर ऐसा कहीं पर दिखा, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर ऐसा लिखा कि दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और 1/sin x, तो कितना होगा? अब देखो, जैसे ही x की वैल्यू साइन x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1/0, साइन 0 की वैल्यू कितना होता है? 0। जब साइन 0 की वैल्यू 0 होता है बेटा, तो 1/0 मिल जाएगा। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है ना, फाइनाइट वैल्यू तो होता ही नहीं है, तो वो क्या होगा? नॉट डिफाइन। तो उस केस में लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं। इसमें एक टॉपिक है सैंडविच थ्योरम एंड स्क्यूज थ्योरम। क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया, उसको नोट कर लो। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर लिमिट लिखा है x टेंस टू 0, x क्या होना चाहिए? 0, x 0 होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर अगर ये लिखा है साइन x अपॉन x, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा है लिमिट, फिर से x को 0 कर दो। ठीक है, x को 0 करोगे और x अपॉन साइन x। ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा, देख ध्यान से समझना, लिमिट 0 होना चाहिए, x टेंस टू 0, और जो साइन x की वैल्यू है नीचे सेम होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा 1। सेकेंड वाला, अगर लिमिट लिखा लिमिट x टेंस टू 0, अगर यहाँ पर tan x लिखा है डिवाइड बाई x, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x, तभी उसकी वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 कब होता है? सिर्फ 0 पे। लिमिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा लिमिट x टेंस टू 0 साइन px, मतलब p क्या है? कांस्टेंट टर्म है। जैसे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो नीचे भी कोएफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पर px है, तो नीचे भी कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? px होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर दिस इज इक्वल टू x टेंस टू 0 px अपॉन साइन px, मतलब जो भी साइन का कोएफिशिएंट होगा सेम वहाँ पर भी x का भी होना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू 1। फोर्थ, लिमिट x टेंस टू 0 tan px अपॉन px इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 px अपॉन tan px इज आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है। अब बोलोगे सर कॉस के लिए क्या होता है?
है ना। कॉस के लिए क्या होता है, अगर ज़ीरो पुट कर रहे हो तो कॉस के लिए बेटा ज़ीरो होता है, यहाँ पर नोट कर लेना, फिफ्थ वाला ये नोट कर लो, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, अगर यहाँ पर है कॉस एक्स और डिवाइड बाई एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या लिखना है, ज़ीरो लिखना है। ठीक है, कॉस के लिए ज़ीरो होता है, बाकी वन होगा। ठीक है, तो ये सब फार्मूला मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर थीटा लिया है, जैसे अपन ने एक्स के टर्म में लिखा है, यहाँ पर थीटा के टर्म में लिखा है। ठीक है, तो चलो फिर अब इसको सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमने सीखा था पार्ट वन में, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पता होना चाहिए। तो कुछ फार्मूले मैं नोट कर रहा हूँ। पहले डबल एंगल देखो, डबल एंगल फार्मूला याद है क्या, डबल एंगल फार्मूला। ठीक है, क्या लिखा, डबल एंगल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का। ठीक है, सो देखो फर्स्ट वाला ये सीखा था कि साइन टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और दिस इज आल्सो इक्वल टू क्या होता है, दिस इज आल्सो इक्वल टू टू टेन एक्स और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेम कॉस के लिए भी होता है, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, और ये भी होता है क्या होता है, मीन्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिस इज कॉस टू एक्स। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छा, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो साइन स्क्वायर को इधर कर दो। ठीक है, साइन स्क्वायर को इधर करोगे क्या मिल जाएगा, हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बार बार यूज होता रहेगा ये वाला। ठीक है, और दूसरा है कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ से भी कॉस की वैल्यू निकालोगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सो वन प्लस कॉस टू एक्स। ठीक है, ये भी बार बार यूज होता रहेगा। मीन्स अगर वन माइनस कॉस टू एक्स है तो वहाँ पर टू साइन एक्स पुट करना है, टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर वन प्लस कॉस टू एक्स है तो वहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, और एक फार्मूला और था, मीन्स कॉस टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वाला। अब हाफ एंगल देख लो, हाफ एंगल फार्मूला सेम रहेगा, बस हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मैंने यहीं लिखा साइन फर्स्ट वाला, अगर मैं बोला साइन एक्स रहेगा, जैसे यहाँ पर टू एक्स था तो यहाँ पर उसका हाफ एक्स आया, अगर एक्स रहेगा तो एक्स का हाफ कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। तो यहाँ पर लिख देना है टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू टू टेन एक्स बाई टू और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मिल जाएगा, राइट। सेम यहाँ पर भी, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर x बाई टू पुट कर देना है। ठीक है, जिससे cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। एंड अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और जब इसकी वैल्यू निकालोगे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर x है तो इधर डबल है, अगर इधर x बाई टू है तो उसका डबल कितना होगा, x हो जाएगा। ठीक है, वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये बार बार यूज होता रहेगा। ठीक है, चलो अब इतना हमने फार्मूला नोट कर लिया है, अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत हो गया। देखो फर्स्ट वाला वैल्यू है एक्सरसाइज 7.4 है, और क्वेश्चन नंबर 1 बोल रखा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, इसकी वैल्यू बताना हमें, तो कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल सा ऐसे लिखोगे, लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर लिखना साइन एम थीटा डिवाइड बाई टेन एन थीटा। ठीक है,
तो देखो मैंने एक चीज़ बोला था बेटा, यहाँ पर अगर याद होगा कि देखो यहाँ पर मैंने ये बोला था कि अगर यहाँ पर पी थीटा है तो नीचे भी पी थीटा होना चाहिए, लिमिट अगर ज़ीरो है तो क्या हो, उसकी वैल्यू वन होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना कि जैसे यहाँ पर एम थीटा है तो अपन एम थीटा से डिवाइड कर देते हैं। एम थीटा से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एम थीटा से। देखो एम थीटा से एम थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर से वही बचेगा। और यहाँ पर एन थीटा है तो एन थीटा से डिवाइड कर दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये लिमिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू वन हो जाएगा। अरे वही तो है, देखो एक बार ध्यान से, यही तो है। और टेन के लिए भी है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। तो सिर्फ क्या बचेगा, वन हो गया और वन, और ये थीटा से थीटा कट गया, तो यहाँ पर लिखना वन इंटू एम बचेगा और वन इंटू एन। सो क्या मिला, एम अपॉन एन मिला। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। इसको कैसे सॉल्व करना है, सेकेंड वाला भी देखो। लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब मैंने बताया था वन माइनस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, देखो वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स इसके प्लेस पे। तो यहाँ पर लिखना टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, अच्छा थीटा है तो थीटा रहेगा और ये थीटा स्क्वायर। ठीक है, टू कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो तो टू कांस्टेंट हो गया। लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन थीटा और स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर टू लिखना, इसकी वैल्यू कितना होगा, लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो है और साइन थीटा अपॉन थीटा इसकी वैल्यू वन, तो क्या होगा वन स्क्वायर, दैट मीन्स कितना होगा, टू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला सम, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको देखो सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर लिखना है, सोल्यूशन लिख दो, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और इसको हम लिख सकते हैं tan, मतलब x tan x वन माइनस कॉस एक्स, रेशनलाइज कर दो, वन प्लस कॉस एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, सो यहाँ पर मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और x tan x मिल गया और इंटू वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन मिल जाएगा और बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। सो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बेटा, ध्यान से समझना, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पर लिखा x tan x और वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और एक चीज़ देखो, साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर एक्स है, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बताओ इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वन हो गया, और एक पावर से देखो एक पावर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, tan x अपॉन एक्स। tan x अपॉन एक्स भी कितना होता है, वन होता है ना। देखो यहाँ से tan x अपॉन एक्स भी वन होता है और लिमिट ज़ीरो है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा ना, तो ये वन हो गया और ये भी वन। तो यहाँ पर लिखना वन इंटू वन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दो, कॉस ज़ीरो और डिवाइड बाई, देखो ये वैल्यू क्या हो गया, इतना वन हो गया और ये भी वन, तो वन स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है। सो वन से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो गया, वन ही हो गया, वन प्लस कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितना होता है, वन। सो कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला सम कैसे सॉल्व करना है, इसको भी देखो, इसमें भी कुछ करना है नहीं, सिर्फ रेशनलाइज कर दो। यहाँ पर लिखोगे सेक एक्स प्लस वन और यहाँ पर सेक एक्स प्लस वन कर दो। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया और यहाँ पर ये ब्रेकेट हटा देना, फिर यहाँ पर ऐसे लगा देना। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सेक स्क्वायर
एक्स होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर, और वन का स्क्वायर कितना होता है वन, और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस, अच्छा एक्स स्क्वायर भी है और क्या है सेक एक्स प्लस वन भी है ना, हाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है, यही तो होता है टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सेक एक्स प्लस वन। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगा फार्मूले से, इसकी वैल्यू कितना हो गया वन। सो अब यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, तो वन अपॉन सेक जीरो की वैल्यू कितना होगा वन प्लस वन, यहाँ पर सेक एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे सेक जीरो प्लस वन, वन प्लस वन कितना हो गया टू, सो वन अपॉन टू मिल जाएगा राइट। इसको वाला कैसे सॉल्व करना है, देखो ये भी सिंपल सा है, कुछ करना है नहीं भैया। इवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है, सोल्यूशन लिखोगे, यहाँ पर लिखना लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और मैंने ये बताओ बच्चों वन माइनस कॉस का क्या बताया था, अगर वन माइनस कॉस एक्स होता है सो दिस इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बताया था ना, ध्यान से देखना इधर से देखो यहाँ पर वन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो सेम यहाँ पर फार्मूला पुट कर दो। सो अगर ऐसा रहेगा बताओ, अगर वन माइनस कॉस एन एक्स है तो वी कैन राइट दिस टू साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू लिख सकते हैं ना, है ना, तो लिखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड बाई नीचे इसको भी सेम लिख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ m हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो टू से टू कट गया, और मैंने बोला था बेटा जो भी साइन के इनसाइड में होगा वो भी नीचे से डिवाइड करना रहेगा, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो अपन को डिवाइड करना होगा किससे, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर से डिवाइड करना होगा ना, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई भी करना होगा, मीन्स एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। सेम यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर से, और इनटू मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एन एक्स बाई टू और डिवाइड बाई एन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इतने टर्म को लिख सकते हैं ना इतना, और डिवाइड बाई इस वाले टर्म को क्या लिखना है साइन एम एक्स बाई टू डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकते हो देखो यहाँ से वही मीन्स एम एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है इंटू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर, और यहाँ पर भी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर। सो देखो यहाँ से फोर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा ना, फिर साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू वन और इसकी वैल्यू वन, तो क्या मिलेगा वन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड बाई वन स्क्वायर और इंटू एम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला सम देखो, इसको कैसे करना है, ये भी बहुत सिंपल सा है, बट ध्यान से देखना यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, पाई बाई सिक्स है, ठीक है, तो वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, एक्स टेंस टू पाई बाई सिक्स मतलब कितना होता है 30। सो यहाँ पर लिखना है टू माइनस कोसेक एक्स, और ये बताओ कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है इन द टर्म ऑफ कोसेक एक्स, जस्ट लाइक यहाँ पर अगर कॉट स्क्वायर रहेगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होगा, तो पुट कर दो, तो यहाँ पर लिखना है कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस थ्री। सो वी कैन राइट दिस क्या लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई सिक्स
ठीक है। अच्छा, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, इधर से -2 माइनस कॉमन करोगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन किया तो कोसेक पहले हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा कोसेक x-2। बोलोगे ऐसा क्यों, अभी बता रहा हूँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स -4, -1 -3 कितना हो जाएगा, -4। और -4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तभी तो 4 के इक्वल होगा। अब a स्क्वायर -b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी कर दो। तो यहाँ पर लिखना है लिमिट x टेंस टू π/6, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा कोसेक x-2 हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, तो लिखो कोसेक x-2, a माइनस बी, a प्लस बी, कोसेक x+2। तो देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, सेम सेम है। अब x की वैल्यू π/2 पुट कर दो, और यहाँ पर लिखना ऊपर क्या है, -1, और यहाँ पर π/2। सो कोसेक π/6 +2, सो -1। कोसेक 30 की वैल्यू कितना होता है, पहले बताओ, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2, और उसी का उल्टा होता है, तो क्या मिलेगा, 1/2 का उल्टा 2। सो 2, इसकी वैल्यू कितना हो गया, 2 + 2 4, तो कितना आ गया, फाइनल आंसर -1/4 आ गया। ठीक है, सम कुछ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हो, देखो यहाँ से, देखो इसकी वैल्यू तुम ही लोग बताओगे कौन सी वाली, मतलब cos x माइनस sin x को सेम लिखना है, ठीक है। और cos 2x का फार्मूला पुट करना है, कौन सा फार्मूला, ये वाला, cos 2x का ये वाला फार्मूला पुट करना है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी, a माइनस बी वहाँ पर पुट करना। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी सेम आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर जो a प्लस बी वाला आएगा वहाँ पर x की वैल्यू π/4 पुट कर देना। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, सॉल्व कर सकते हो। ये वैल्यू कैसे सॉल्व करना है, इसको देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, इसमें भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं ना, कि जैसे ही अपने ये बनाया था, कौन सा वाला, ये वाला, अगर याद होगा, 1 - cos x इज इक्वल टू क्या था, 2 sin स्क्वायर x, और एक वैल्यू ये भी तो था, 1 + cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 था ना। तो कुछ ऐसा फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या 1 तो नहीं है ना, 1 नहीं है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखो लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर ऐसा काम करते हैं, मीन्स इसको ऐसे लिखा, कोसेक ax -1 ऐड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर लिखा +1 किया और cos bx कर दिया, ठीक है, cos bx -1 किया, +1 किया, और डिवाइड बाई, यहाँ से देखो, यहाँ से मिल गया कोसेक cx -1, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लिमिट 0 लिखा है ना, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, जब माइनस कॉमन करेंगे ना, तो माइनस अपन ने कॉमन किया इधर से, इसमें से, सो 1 पहले हो जाएगा, -cos ax मिल जाएगा, राइट, और यहाँ से 1 - cos bx मिल जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई, यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लिया, क्या मिल गया, यहाँ से जब माइनस कॉमन करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 - cos cx मिल गया, राइट, cos cx। बस अब सिंपल सा है, अभी तो मिल गया ना। अब देखो यहाँ पर लिखना है लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू कितना है, 1 - cos x की वैल्यू क्या है, 2 sin स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, माइनस पहले से 2 sin स्क्वायर ax/2 हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर bx/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं करना है, ये एंगल का है, ठीक है,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, या सेपरेट मत करो, यहाँ से देखो ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से समझना। सब में से सबसे पहले -2 कॉमन कर लो। सबसे पहले -2 कॉमन किया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, -2 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बी एक्स बाई 2, माइनस कॉमन किया है, और -2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2। सो देखो -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको लिखना है, सॉल्व करना है। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पर लिखना है साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये बताओ इसके नीचे अपन डिवाइड कर सकते हैं किससे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से ना। जब डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई भी कर दो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, फिर माइनस, इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना साइन स्क्वायर बी एक्स बाई 2, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2, और डिवाइड करना पड़ेगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से। ठीक है, और यहाँ पर लिखना लिमिट एक्स टेंस टू 0। देखो इस ये क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला टर्म ये तो हो जाएगा साइन ए एक्स बाई 2 डिवाइड बाई ए एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो होगा, ये इतना टर्म 2 का। देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या लिखा, ए एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो देखो ए एक्स बाई 2 और ए एक्स बाई 2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, और क्या लिखना है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस, यहाँ पर भी सेम कर दो, साइन बी एक्स बाई 2 डिवाइड बाई बी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और इंटू क्या था, इंटू यही था ना बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, और डिवाइड बाई क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाई सेम फिर से यहाँ पर भी मीन्स साइन सी एक्स बाई 2 डिवाइड बाई सी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू सी एक्स बाई 2, मतलब सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, सो इसकी वैल्यू 1 मिल गया। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 4 सब में से कॉमन कर लो, सो एक्स स्क्वायर बाई 4 सब में से कॉमन कर लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गया, और 1 क्या बचेगा ए स्क्वायर, सो 1 इंटू ए स्क्वायर, सिर्फ ए स्क्वायर बचा। ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर मतलब 1, और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये तो बाहर गया, सिर्फ क्या बचा है बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई, और यहाँ पर नीचे से भी एक्स स्क्वायर बाई 4 को बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 4, सिर्फ क्या बचा है सी स्क्वायर। सो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4, सो सिर्फ क्या मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वाला सम, इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज कर दो बस, हो गया जो अपन ने सीखा था मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है, सो देखो यहाँ पर पुट कर दो, लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई, जीरो नहीं है, ध्यान से समझना पाई है। सो यहाँ पे लिखना 1 माइनस कॉस एक्स माइनस रूट 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, रेशनलाइज कर दो मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर फिर से a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही यूज होता रहेगा। लिमिट एक्स टेंस टू पाई, तो ए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स बचा, और माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, सो 2 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा साइन स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, कैसे ब्रेक करना है, तो बोलोगे सर ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ऐसे, यस लिख सकते हैं, और इनटू क्या बचा है, ये भी तो बचा है 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2। ठीक है,
अब मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या बचेगा? देखो 1 - 2 क्या होगा? -1 और माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉमन कर लो। लिमिट x टेंस टू पाई, माइनस कॉमन कर लिया, 1 प्लस कॉस एक्स बचा। और नीचे देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो 1 प्लस कॉस एक्स मिल गया, और a माइनस बी 1 माइनस कॉस एक्स मिल गया, राइट। और मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर भी है 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स और प्लस √2, ठीक है। सो देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो। सो -1 अपॉन ऊपर -1 बचा है, ठीक है, 1 माइनस कॉस पाई, और यहाँ पर भी √1 माइनस कॉस पाई और प्लस √2। सॉल्व कर लो। सो -1 कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है? कॉस पाई इज इक्वल टू -1। सो 1 माइनस -1 मतलब ये 2 हो जाएगा, 2 लिखा। और यहाँ पर देखो ये भी कितना हो जाएगा? 2, है ना। तो √2 प्लस √2, अरे भैया देखो 1 माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। सो 1 प्लस 1 कितना मिल गया? 2। दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू है, ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू है। सो कितना गया? 2। तो √2 प्लस √2, 2√2 हो गया, कितना? 2√2। इसको लिख सकते हो -1 अपॉन 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सम होमवर्क है, ठीक है, बहुत ईजी सम है, ठीक है, बहुत ही ईजी सम है, सबसे ईजी सम यही है। इसमें क्या करना है कि देखो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होता है? तो बोलोगे सर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स होता है। और cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होता है? तो बोलोगे सर cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। तो tan स्क्वायर की वैल्यू ये वाला पुट करना है यहाँ पर, और cot स्क्वायर की वैल्यू ये वाला पुट करना है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस cosec स्क्वायर एक्स बचेगा। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करोगे, मीन्स a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचेगा उसमें x की वैल्यू π/4 पुट कर देना, ठीक है। इजी है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। फोर्थ वाला सम, इसको कैसे सॉल्व करना है? तो देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसमें क्या करना है? देखो पहला यहाँ पर लिखोगे सिंपल सा, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। लिखोगे लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी कंसीडर कर लो पूरे में, ठीक है, ठीक है। तो लिमिट अभी देखो, अभी लिमिट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैसे लिमिट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर x की वैल्यू π/6 है तो 1 ही होगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। अभी π/6 ही रखो, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिर्फ इसको फैक्टराइज करने के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी लिमिट की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करेंगे टी वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? पहले ये वाला देखो टर्म, मीन्स हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ से फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा -2 -2 तो 2t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t माइनस 1 माइनस t और -1। देखो यहाँ से जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मीन्स -2 होगा, और जब ऐड करोगे सो प्लस t मिलेगा, ठीक है। मिड टर्म को स्प्लिट किया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको जब लिखोगे सो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t। देखो -2t माइनस t माइनस 3t हो गया, और 2 1 जा 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको जब फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन कर लो, 2t। सो यहाँ से मिल जाएगा t प्लस 1 माइनस 1 कॉमन कर लिया, t प्लस 1 मिल गया, राइट। और यहाँ से देखो 2 कॉमन कर लो, 2t कॉमन किया, t माइनस 1 मिला, और -1 कॉमन कर लिया, t माइनस 1, ठीक है। इसके बाद में देखो t प्लस 1 दोनों में कॉमन है, t प्लस 1 कॉमन कर लिया, क्या बचा?
2t-1 मिला, और यहाँ पर क्या बचा है, t-1 कॉमन किया, t-1 कॉमन किया, और क्या बचा 2t-1। तो देखो 2t-1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ये, तो फाइनली क्या मिला, मिला ये t+1/t-1। अब t की वैल्यू क्या पुट करोगे, साइन x वापस पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा साइन x+1 और साइन x-1। ठीक है, अब डायरेक्ट इसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/6, क्या मिलेगा साइन x+1 और साइन x-1। नाउ वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, π/6 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन π/6 +1 साइन π/6-1। साइन π/6 कितना होता है, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, सो 1/2 +1 1/2 -1, सो 1/2 +1 3/2 हो गया, और यहाँ पर कितना बचाएगा, हाफ में से 1 जाएगा, सो -1/2 मिलेगा, 2 से 2 कट गया, सिर्फ कितना आया -3। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू, कितना है -3। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। इसके आगे के एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सब्स्टिट्यूशन दोनों साथ में कंबाइन होगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।